नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत लोगों का 21 तारीख को एलटी का पेपर भी होगा, तो आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िएगा। ठंडक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल कुर्सी मेज़ पे बैठ के पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। तो आज मैं जो आप लोगों को यूथ कॉम्पिटिशन की बुक दिखाती हूँ, उस बुक का लास्ट पेपर मैं हल कर रही थी। बाकी स्टार्टिंग का जितना है वो मैं सब सॉल्व कर चुकी हूँ और सॉल्व करने के साथ-साथ उन सारे क्वेश्चन को मैं समझ चुकी हूँ और याद भी कर लिया है। देखिए कितने दिन याद रखता है। तो और उम्मीद यही कर रही हूँ कि जो नए अध्यक्ष जी आए हैं वो जल्दी से जल्दी परीक्षा की डेट देंगे टीजीटी, पीजीटी की, और नया विज्ञापन भी जल्दी आएगा, जिससे सब लोग एक बार तो कम से कम परीक्षा दे कर के निश्चिंत हो सकें। बहुत ज़्यादा समय बीतता जाता है तो बहुत ज़्यादा निराशा आती जाती है। वैसे मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और इसी के साथ खुद भी मैं आशान्वित रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है अंदर से, आप लोग मेरे भाव समझ रहे होंगे सब। तो आज मैं बैठ कर के सुबह मैं किचन में थी, तो सोच रही थी कि कितनी ठंडक पड़ रही है, फिर भी हम लोग जो है अपने काम में जुटे रहते हैं और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि किसी भी तरीके से हम अपनी स्थितियों को आसान बना सकें, सिवाय पढ़ाई के। तो पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं, अपने हालात को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो इसी विषय पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ दोस्तों, कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, वो हमारे हालात से ज़्यादा बदतर नहीं होती हैं। आप देखिए कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों हो, आप उसको धीरे-धीरे करके सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसे ही समझिए कि कोई प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन होता है तो उसको हम 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ते हैं, तो वो प्रश्न फिर हमको समझ में आने लगता है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं, हम उनका कोई न कोई समाधान निकाल ही लेते हैं। लेकिन हम अपने हालात को नहीं बदल पाते हैं तब तक जब तक हम अपनी मनोदशा नहीं बदलते। अपने हालात को बदलने के लिए हमें अपनी मनोदशा बदलनी पड़ती है, अपने कार्य करने का तरीका बदलना पड़ता है और मेहनत करने का जज़्बा अपने अंदर ले आना पड़ता है। कैसी भी परिस्थिति हो सामने, कैसा भी मौसम हो, जाड़े का, गर्मी का, बरसात का, लेकिन हर मौसम में, हर परिस्थिति में जब हम जूझने की क्षमता रखते हैं, तभी हम अपने हालात बदल पाएँगे और इसके अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों कि हम अपने हालात को बदल सकें। मैं आप लोगों से पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ और बहुत बड़ा परिवार है हमारे यहाँ। समझ लीजिए कि 15-20 लोगों का खाना हमारे यहाँ प्रतिदिन बनता है। तो उसके बाद कैसे-कैसे समय मैं निकाल पाती होंगी, इसकी कल्पना करके आप सभी महिलाएँ देखिएगा। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको ये लगता है कि सुबह जो है किचन में खाना बनाओ, फिर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन करो और फिर पढ़ने के लिए बैठो, कैसे करें, थक जाते हैं, समय नहीं निकलता। तो थक तो जाएँगे ही, लेकिन अगर वो थकान हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगी, तो हम पढ़ नहीं पाएँगे और अगर हम पढ़ नहीं पाएँगे, तो उसी थकान को हम ज़िंदगी भर झेलते रहेंगे। हम उस थकान से बच सकें, उससे ज़्यादा उसके लिए यही करना होगा कि आज हम किताबों को पढ़ते हुए थकान ना महसूस करें। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम थकान नहीं महसूस करेंगे, हमें पढ़ना है और हमें एक सीट अपनी लेनी है। जब तक ये नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी परिस्थिति दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता है। भगवान ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो उस सोच के साथ, उस बुद्धि के साथ अपनी परिस्थितियों से लड़ना होगा, हमें अपनी कठिनाइयों का समाधान निकालना होगा और चाहे जैसे हमें पढ़ना है। बस हमारे जीवन में सिर्फ़ यही एक ही चीज़ महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है। आप चाहे जिस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हों, मैं आप लोगों से हिंदी की ही बात करती हूँ क्योंकि मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, हिंदी की ही तैयारी कर रही हूँ। वैसे मेरा संस्कृत भी विषय है, मैं हिंदी, संस्कृत और एजुकेशन तीनों विषय से एमए है मेरा। इसके अलावा मैं टेट, सीटेट सब कुछ क्वालीफाई हूँ, नेट भी मेरा क्वालीफाई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे नहीं की, मैंने अपनी एमए के बाद की जितनी डिग्री है, मैंने सब शादी के बाद ली है। और अब तो पहले बच्चे भी मेरे छोटे-छोटे थे, अब तो बच्चे मेरे बड़े-बड़े हो गए हैं। तो ये सारी स्थितियाँ आप लोगों से इसीलिए बताती हूँ कि हम महिलाएँ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना ज़्यादा स्टैमिना होता है कि हम सिर्फ़ परिवार ही नहीं सँभाल सकते हैं, हम सब कुछ सँभाल सकते हैं, पूरी सृष्टि सँभाल सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर है, तो निराश मत होइए, खूब अपने आप को खुश रखिए, इस ठंडी को भी एन्जॉय करिए और अपनी परिस्थितियों का भी आनंद लीजिए। जब खुश रहेंगे, गाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो खूब मन लगाकर पढ़ेंगे भी और काम भी फटाफट खत्म हो जाएँगे। काम खत्म करने का बस एक ही आसान तरीका होता है कि हमको थोड़ा-सा अपना आलस्य छोड़ना होता है। या तो आप सुबह उठ कर के 2 घंटे पढ़िए या फिर सुबह उठ कर के जल्दी से अपने काम खत्म कर लीजिए।
दोनों में से एक काम, जब आपको लगे कि आपके पढ़ने के लिए ज़्यादा उपयुक्त माहौल है, उसी समय आप अपना पढ़ाई का काम करिए। तो हमें अपने हालात बदलने के लिए हमें जो हमारे वर्तमान में जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं, उन कठिनाइयों से हमें लड़ना होगा, तभी हम अपने हालात बदल सकते हैं। नहीं तो और कोई चारा नहीं है, और जो है फिर और कुछ हो भी नहीं सकता है। अगर हम पढ़ कर के अपने एक सीट नहीं ले लेते हैं, अगर हमको हमारी नौकरी नहीं मिल जाती है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकता है। तो ये चीज़ सबके लिए है। हम अपनी परिस्थिति स्वयं बदल सकते हैं, और उसको बदलने के लिए हमें लड़ना होगा और हमें पढ़ना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। बस अब इसके बाद फिर किसी बात पर बात लेकर के मैं आप लोगों के पास आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और किसी विषय पे आप बात सुनना चाहते हो मतलब किसी विषय पे अगर आपको मेरी बात, ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, और किसी भी विषय पे आप मेरे विचार जानना चाहते हो, तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, उस विषय पर भी बात होगी। आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। खूब खुश रहिएगा, खूब मस्त रहिएगा, और खूब जी जान लगा करके पढ़ाई करिएगा। बाय।